मुसलमान पूछ रहा है बदरुद्दीन अजमल साहब बैरिस्टर साहब को आपने क्यों नहीं बुलाया अपने महागठबंधन में। अरविंद केजरीवाल जैसे लोग आ सकते हैं, जो भाजपा के साथ महबूबा मुफ्ती सरकार में थी वो आ सकती हैं। ममता जी अटल कैबिनेट में थे, गुजरात जल रहा था, मोदी जी के साथ 17 साल भाजपा के गोद में रहे, वो आ सकते थे। एमआईएम जो सबसे सन ऑफ मांझी की जगह है पॉलिटिक्स में, सन ऑफ मल्ला की जगह है, सन ऑफ यादव की है, सन ऑफ कुर्मी की है, क्योरी की है, तो सन ऑफ सीमांचल की भी है, सन ऑफ मुसलमान की भी है। मुसलमानों को क्या दिया इन्होंने? राजद ने चपरासी क्वार्टर से शीश महल हमने पहुंचाया, और आपने मुसलमानों को क्या दिया? शहाबुद्दीन साहब मरहूम के मरने पर एक ट्वीट नहीं होता है। मुसलमान के मुद्दे पर आज तक तेजस्वी यादव का मुंह खोले हैं? बताइए। आफ्ताब और आप देख रहे टैब तक। देखिए इस वक्त मौजूद हैं एआईएमआईएम के प्रदेश युवा अध्यक्ष सह राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल टैब तक पर। मैं भी आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपके व्यूअर को सलाम करता हूँ। अच्छा, बिहार में आपकी पार्टी कहाँ है अभी? एक तरफ इंडिया विपक्ष में बनाया है, इंडिया नामकरण भी कर दिया गया है, और दूसरी तरफ एनडीए। तो आपकी पार्टी को कहीं से भी बुलावा नहीं आया है, ना तो इंडिया ने दिया है, और वैसे तो एनडीए की तरफ जाना ही रुझान ही नहीं है आपका। तो आप आगे क्या देखते हैं? भाई देखिए, हम बिहार में राजनीतिक पार्टी हैं, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है। महागठबंधन को हमने 2020 में ही बोला कि भाजपा को आप लोग अकेले नहीं हरा पाओगे। पहले भी हम यूपीए में थे, मिल के लड़ेंगे। जब अरविंद केजरीवाल जैसे लोग आ सकते हैं, जो भाजपा के साथ महबूबा मुफ्ती सरकार में थी वो आ सकती हैं। ममता जी अटल कैबिनेट में थे, गुजरात जल रहा था, मोदी जी के साथ झंडा फहरा रहे थे नीतीश जी, 17 साल भाजपा के गोद में रहे, वो आ सकते थे। एमआईएम जो सबसे खिलाफ में भाजपा के खिलाफ बोलती है, वो क्यों नहीं आ सकता? तो आप ही को तो सबसे ज्यादा बीजेपी का बी टीम बोला जाता है। आप बतलाइए ना, प्रूफ तो दीजिए भाई। हम कुछ आपका होना ना चाहिए आधार। बोलने से होता है, आप बोल दीजिएगा अभी रात है तो रात है, दिन है तो दिन है, इसके पीछे उत्तर दीजिएगा ना, बतलाइए। नहीं, कहा जाता है आदिल साहब कि आप जहां से आपकी पार्टी चुनाव लड़ती है, कुढ़नी देख लीजिए, कुढ़नी में चुनाव लड़े भाजपा जीत गई, गोपालगंज में चुनाव लड़े भाजपा जीत गई, तो आपकी पार्टी को इसी तर्ज पे कहा जाता है। तो गोपालगंज में साधु मामा क्या थे जो 2005 से राजद हार रही थी, आपको पता है कि नहीं? जी 5 में दोनों चुनाव हारी राजद, 10 में हारी, 15 में हारी, 20 में हारी, तो उस वक्त कौन एमआईएम गया था? हाँ, जो राजद 0 एमपी है लोकसभा में, ये हमको बोलेगी? जो कांग्रेस 186 सीट भाजपा के साथ लड़ती है 186 में एक दूसरे के खिलाफ, जिसमें 16 सीट सिर्फ जीत पाती है, वो हमको बोलेगी? आज आधा कांग्रेस महाराष्ट्र में चला गया, कर्नाटका में चला गया, मध्य प्रदेश में चला गया, तो कांग्रेस को नहीं समझ में आता है? जदयू नहीं समझ में आता है, जो पूरे मोदी जी के साथ पोस्टर लगा के कंधा से कंधा मिला के नीतीश जी वोट मांग रहे थे? नहीं दिख रहा था क्या लोग को? हम तो हमेशा खिलाफ बोलते हैं, हम ना गले मिलते हैं, हम तो एक्सपोज करते हैं भाजपा को। मेरे लीडर से ज़्यादा कौन एक्सपोज किया है? बिहार में अख्तरुल ईमान साहब, देश में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। नीतीश जी कहते हैं कि इससे पहले कह रहे थे कि इन लोगों को ऊपरे से इशारा रहता है, जहां से चुनाव लड़ना है वहीं से लड़ते हैं। नीतीश जी राजा हरिश्चंद्र हैं? कौन चाहिए नीतीश जी जो बोल देंगे देश मान लेगा? ऐसा क्या है वो? बताइए। सिवाय बिहार के कुर्सी पर स्टूल पे चढ़ के मुख्यमंत्री बने और क्या है? बताइए। स्टूल मुख्यमंत्री हैं, कभी भाजपा के बैसाखी पे चढ़ जाते हैं, कभी राजद के बैसाखी पे चढ़ जाते हैं। किसने कहा था? पलटू राम, यही तेजस्वी तेज प्रताप ना सुबह शाम माला जपते थे, पलटू चचा पलटू चचा। अब कौन हो गए हैं? क्योंकि डिप्टी सीएम बनना था, माल पानी का आदान प्रदान होना था, तो कुछ तो बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे? बोली मुसलमानों को कुछ दिया नहीं। मुसलमान पूछ रहा है बजट कितना है मुसलमान का, मुसलमान पूछ रहा है मेरा डीएमएसपी कितना है, मुसलमान पूछ रहा है बदरुद्दीन अजमल साहब बैरिस्टर साहब को आपने क्यों नहीं बुलाया अपने महागठबंधन में, मुसलमान पूछ रहा है मदरसा अजीजिया जल गया, उस पर नीतीश जी तेजस्वी यादव कुछ नहीं क्यों नहीं बोले, मुसलमान पूछ रहा है रमजान कब तक ड्रामा कीजिएगा अफ्तार पार्टी का मुशायरा का, मुसलमानों को कब नौकरी दीजिएगा, उर्दू टीटी की कब बहाली कीजिएगा, उर्दू मदरसा बोर्ड में कब चेयरमैन बनाइएगा, उर्दू अनुवादक की कब बहाली कीजिएगा, उर्दू मशावरती बोर्ड शमशुल हुदा में बहाली, उर्दू अकेडमी में बहाली, हज कमेटी में बहाली कब कीजिएगा? मुसलमान तो पूछ रहा है। सीमांचल की बाढ़ की तबाही कब ठीक कीजिएगा, एएमयू किशनगंज को कब फंड दीजिएगा? आज मुसलमान पूछ रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो ड्रामा एक लॉलीपॉप दे रहे हैं मार्केट में, जैसे भाजपा दे देती है पबजी, ये दे देते हैं बीजी। दोनों में क्या फर्क है? बतलाइए। तो महागठबंधन तो कह रही इससे पहले कभी भी 5-5 मंत्री नहीं था, जो अभी बिहार में है कह रही है महागठबंधन करे। आपको नहीं पता है 20% मुसलमानों की आबादी है, और हम कम से कम 10 से 12 मंत्री होना चाहिए। जिनकी 12% आबादी है वो 13 मंत्रालय, विधानसभा अध्यक्ष भी वही, मंत्रालय मलाईदार भी वही। मुसलमानों को क्या दिया इन्होंने? राजद ने चपरासी क्वार्टर से शीश महल हमने पहुंचाया, और आपने मुसलमानों को क्या दिया? शहाबुद्दीन साहब मरहूम के मरने पर एक ट्वीट नहीं होता है। मुसलमान के मुद्दे पर आज तक तेजस्वी यादव का मुंह खोले हैं? बतलाइए।
बतलाइए, आप ही के यहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई, राजद के एमएलए लोग कभी बोले? कांग्रेस के एमएलए, जदयू के एमएलए गए उस मरहूम के यहाँ मिलने, जो धक्का लग के मौत हुई है? गया कोई? बतलाइए। हुई ना भाई, आप ही के यहाँ ना राजद जदयू लिया होगा ना उसका वोट जी। राजद जदयू कांग्रेस लिया होगा ना वोट, सीपीआई सीपीएम लिया होगा ना, मुसलमानों के मुद्दे पे बोला? बोलिए। आप बोलते भी नहीं हैं, मेरे बोलने भी नहीं चाहते। हम अपने आवाम को, जब सन ऑफ मांझी की जगह है पॉलिटिक्स में, सन ऑफ मल्ला की जगह है, सन ऑफ यादव की है, सन ऑफ कुर्मी की है, क्योरी की है, तो सन ऑफ सीमांचल की भी है, सन ऑफ मुसलमान की भी है। सबको बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में अधिकार दिया है, हमने भी दिया है। हम भी अपने लोग को बोल रहे हैं, उठो, खड़े हो, अपनी क़यादत को मजबूत करो। लालू जी कल तक 90 से पहले यादवों का क्या हाल था, आज देखिए क्या है। लास्ट सवाल कर लेते हैं कि बिहार में क्या आप लोग थर्ड फ्रंट बनाएंगे? 100% हम लोग, अगर नहीं लेगा तो हम लोग 100% फ्रंट बनाएंगे और हम लोग चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। सबने दिया हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट, ये नारा बच्चा बच्चा बोल रहा है, इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।